अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम डॉक्टर वलीद सिद्दीकी है और मैं फोरेंसिक ओडोंटोलॉजी मेरी स्पेशलाइजेशन है और जनरल डेंटिस्ट्री से मैं 5 साल से वाबस्ता हूँ। मेरा क्लिनिक पेशावर सिटी में है। अगर आप विज़िट करना चाहते हैं तो आपको स्क्रीन पे मेरे क्लिनिक का एड्रेस और नंबर शो हो रहा होगा। आज का जो हमारा टॉपिक है बहुत कॉमन है बट उसके मसाइल बहुत ज़्यादा हैं। दांतों में जब हमें पेन होता है, कोई एब्सेस होती है या गम्स में कोई आपको इन्फ्लेमेशन होती है, हम सबसे बड़ी गलती ये करते हैं कि सेल्फ मेडिकेशन का सहारा लेते हैं, जिसमें कि अगर आपको कोई रात को कोई पेन एक्सट्रीम आ जाता है तो लोग अक्सर गलती ये करते हैं कि बजाय इसके कि डेंटिस्ट के पास विज़िट करें, वो खुद ही सेल्फ मेडिकेशन करते हैं, जिसमें अगर आपके गम्स के कोई इशू है, इन्फ्लेमेशन है, एक साइड से दांत का सूज जाना है या मुंह का सूज जाना है, इन मसाइल की वजह से आप सेल्फ मेडिकेशन यूज़ करते हैं। शॉर्ट टर्म में जब आप ये मेडिकेशन यूज़ करते हैं तो आपको अगर डेंटल पेन है, एब्सेस है, कोई इन्फेक्शन है या गम्स का मसला है तो वो आपको रिलीफ तो मिल जाता है, बट आप उस चीज़ को इग्नोर करके प्रॉपर ट्रीटमेंट नहीं कराते, जिसकी वजह से 2 महीने बाद, 3 महीने बाद या विद द टाइम ड्यूरेशन आपको फिर वही पेन होता है, फिर आप सेल्फ मेडिकेशन यूज़ करते हो। दांतों के मसले में या पेन में आप जो सेल्फ मेडिकेशन यूज़ करते हैं उसमें जो मेडिकेशन है वो आपको मैं बता दूं कि जो उसके नुकसानात हैं, अक्सर लोग जो हैं एंटीबायोटिक अमॉक्सिल खा लेते हैं, एनसिड खा लेते हैं, ऑगमेंटिन या वेलोसेफ, जो कि ब्रॉड स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक्स हैं, वो आपके जिस्म में जो भी इन्फेक्शन हो उसको ख़त्म कर देती हैं, बट वो प्रॉपर डेंटल ट्रीटमेंट से रिलेटेड एंटीबायोटिक्स नहीं होती, जो कि अक्सर लोग गलती करते हैं। उसी की वजह से अगर कल को आपको कोई बड़ी बीमारी आ जाती है, कोई भी आपको इन्फेक्शन कॉज हो जाता है, वही मेडिकेशन आप अगर एंटीबायोटिक यूज़ करते हो तो वो आपके जिस्म में इम्यून सिस्टम पे इफ़ेक्ट नहीं करती, फिर वो जब आपको डबल डोजेज हमें करनी पड़ती है तो फिर जाके आपको इफ़ेक्ट करती हैं। इसके लॉन्ग टर्म में एक तो ये नुकसानात हैं और दूसरे जो यही एंटीबायोटिक्स और आप जो पेन किलर्स खा रहे होते हो आपके लिवर को डैमेज कर रहे होते हैं, आपके मैदे को भी ख़राब कर रही होती हैं और प्लस आपके किडनीज़ को भी इफ़ेक्ट कर रही होती हैं, क्योंकि ये सारी मेडिकेशन जो हैं आप यूज़ करके इससे अपने ही ऑर्गन्स और अपने अज़ा जो हैं उनको आप ख़राब कर रहे हैं। शॉर्ट टर्म में तो आपको उनका कोई साइड इफ़ेक्ट नज़र नहीं आएगा, बट जब आप उसको लॉन्ग टर्म में देखोगे तो विद एज आपको ये मसाइल पेश आएंगे। यहाँ पर मैं एक और बात बताना आपको ज़रूरी समझता हूँ कि आपको कोई डेंटल पेन है या इन्फेक्शन है या मसूड़ों का कोई प्रॉब्लम है और आप उस टाइम ट्रीटमेंट नहीं करवा सकते या नहीं करवाना चाहते, तब भी आप पेन किलर डेंटिस्ट के मशवरे से ही इस्तेमाल करें ताकि वो प्रॉपर आपको मेडिसिन जो है प्रिस्क्राइब करें, क्योंकि आप जो डेंटिस्ट के मशवरे से या प्रिस्क्राइब की मेडिसिन यूज़ करेंगे तो वो आपके और ऑर्गन्स को डैमेज नहीं करेंगे। तो अगर आपको भी कोई डेंटल पेन है या कोई आपको इन्फेक्शन है या कोई भी आपको इस तरह गम्स का मसला है तो आपको चाहिए ये कि प्रॉपर डेंटिस्ट के पास विज़िट करें और पेन किलर से गुरेज करें कि वो आपकी प्रॉपर बीमारी की तशख़ीस करके आपको प्रॉपर मेडिकेशन आपको दीजिए। तो अगर आपको भी दांत में पेन या कोई इन्फेक्शन है तो आप पेन किलर्स पे रिलाई ना करें और प्रॉपर डेंटिस्ट के पास जाके अपनी बीमारी की तशख़ीस करा के प्रॉपर ट्रीटमेंट करवाएं।